आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर कश्मीर पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हां, G20 के पेश नजर कश्मीर पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुछ मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबरों के खिलाफ पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। G20 सरबराह इजलास के खिलाफ अफवाहें फैला रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है जिन नंबरों के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है, इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि ये G20 सरबराह इजलास के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं और इस सिलसिले में अवाम को होशियार रहने का पुलिस ने मशवरा दिया है। कश्मीर पुलिस की जानिब से कुछ मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबरों के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सरबराह इजलास के खिलाफ G20 जो आइंदा चंद रोज के अंदर शुरू हो रहा है, इस सिलसिले में वो अफवाहें फैला रहे हैं ये नंबरात। इस सिलसिले में अवाम उन्नास को मशवरा दिया गया है कि वो इन नंबरात का इनके साथ राब्ता ना करे या अगर कभी फोन आए इन नंबरात से तो फोन अटेंड ना करे। पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मशवरा दिया गया है कि कुछ मशकूक टेली कम्युनिकेशन से होशियार रहें और जो नंबरात दिए गए हैं टीवी स्क्रीन पर आपके वो नंबरात हैं जिनके हवाले से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो वायरल हो रहे हैं इस वक्त पुलिस की जानिब से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इन नंबरात को वायरल कर दिया है कि इन नंबरात पे अगर कोई फोन आए तो फोन अटेंड ना करे। आम लोगों से इस हवाले से मशवरा दिया गया, उनसे अपील की गई है कि वो इन नंबरात को अटेंड ना करे, क्योंकि पुलिस का मानना है कि G20 इवेंट के दौरान ये इस सिलसिले में कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी नंबरात हैं जिनके खिलाफ पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ADGP कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि ये नंबरात मुल्क मुखालिफ पैगामात प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और आम लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो ऐसी कोशिशों से चौकन्ना रहे और ऐसी किसी भी मशकूक कॉल का जवाब न दे। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि शहरियों से गुजारिश की जाती है कि ऐसी तमाम कॉल्स की इत्तला पुलिस को दी जाए। साइबर पुलिस कश्मीर ने इसका नोटिस दिया और तहकीकात जारी कर दी है और अगर किसी शख्स को इस मामले से मुतल्लिक कोई शिकायत या सवाल है तो वो साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर या करीबी पुलिस स्टेशन से राबता कर सकता है। ये पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। पुलिस का मानना है कि G20 सरबराह इजलास के सिलसिले में ये अफवाहें फैला रहे कुछ बैनुल-अक़वामी फोन नंबरात हैं जिनके हवाले से अब पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वादी के अंदर G20 से कबल सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और मरीन कमांडोज को श्रीनगर में अगले हफ्ते मुनक्कद होने वाली सरबराह इजलास की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज ने आज श्रीनगर के लाल चौक इलाके में
G20 सरबराही इजलास से कबल ही इलाके पर तसल्लुत और हिफाजती सफाई की मशक की है। मशक के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार एनएसजी के एहलकारों के साथ थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने लाल चौक के इलाके में होटलों को चेक किया, उनके मालिकान से बात की है और उनसे कुछ मालूमात भी फराम की। मैरीन कमांडोज को मुसलसल दूसरे दिन भी डल झील में गश्त और सफाई करते हुए देखा गया। इस दौरान G20 से कबल श्रीनगर में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनमें आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कश्मीर वैली स्कूल, फाउंडेशन, वर्ल्ड, टिंडाल बिस्को और मेलिसन शामिल है। स्कूलों ने तलबा को नोटिस जारी कर दिया है कि स्कूलों में छुट्टी होगी। कुछ स्कूल क्लास टेस्ट कर रहे थे और उन्हें मुलतवी कर दिया गया है। न सिर्फ लाल चौक बल्कि डल झील के अंदर भी मैरीन कमांडोज की जानिब से गश्त किया गया है। इस सिलसिले में लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाकों के अंदर भी इस तरह की मशक़ें की जा रही हैं। डल झील के अंदर मैरीन कमांडोज की जानिब से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डल झील के अंदर किस तरह ये मशक़ की जा रही है। मैरीन कमांडोज की जानिब से गश्त और सफाई की जा रही है और सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। श्रीनगर में G20 सरबराह इजलास से कबल गुलकार हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने मदाहों के साथ एक पैगाम शेयर किया है। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर एक क्लिप में मारूफ गुलकार हनी सिंह ने कहा है कि वो अमेरिका, हिंदुस्तान और दुनिया भर से अपने तमाम मदाहों को लाएंगे और उनसे G20 सरबराह इजलास में कश्मीर की हिमायत करने की दरख्वास्त करेंगे और उन्हें कहा कि वो अपनी मादर वतन जल्द वापस आएंगे और उन्होंने दुनिया भर में अपने मदाहों से कश्मीर में G20 सरबराह इजलास की हिमायत करने की अपील की है। It's your boy, Hany Singh. I got to know that G20 summit is happening in Kashmir this time, and it's happening in other places as well of India, Goa and some other places. So I'm very much excited, and right now in America, I'm performing for my promo tour, Hany 3.0, and I'm gonna bring all my fans from America, India, all over, and I want to request them to go and support G20 Summit Kashmir. Kashmir is a paradise. I've been there a long time ago when I was a child, but I want to go there again. So not this time, but next time I'm going to visit Kashmir soon. So this is a request to all my fans, go and support G20 Summit India. We're rising, we're rising. Yo. राजौरी के अंदर दाखिल होने वाले रास्तों पर पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है और जगह जगह नाके लगाकर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। देर रात खंडरी पुल पर नाका लगाकर गाड़ियों के साथ साथ शहरियों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए हैं। वाज़ेह है कि अप्रैल के आखिरी हफ्तों में राजौरी पूंछ में होने वाले हमलों के बाद खित्ते पीर पंचाल में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे G20 सम्मेलन और राजौरी के पिछले कुछ दिनों से बने हुए हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, राजौरी पुलिस की तरफ से बिलखुसूस जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते होंगे सचो राजौरी मोहम्मद शौकत भी इस वक्त मौजूद हैं और ये इलाका बहुत सुर्खियों में रहा है। खास करके बिलखुसूस अगर बात करें 1 जनवरी के बाद, क्योंकि 1 जनवरी के राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंटों का एक हमला हुआ था। मैं इस वक्त खांडली पुल पर राजौरी के और इसके तीनों रास्ते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रास्ता शहर की तरफ जा रहा है जिसकी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते होंगे ये रास्ता राजौरी के शहर की तरफ जा रहा है और ये गाड़ियां जो इस तरफ से आ रही हैं कंडी इलाके की तरफ से आ रही हैं और इस तरफ जो गाड़ियां आ रही हैं ये ढांगरी इलाके से गाड़ियां आ रही हैं। उसके बाद ये इलाका 1 जनवरी के बाद काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसके बाद कंडी इलाके में भी एक इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं। आप देख सकते होंगे इस वक्त खांडली पुल पर SHO राजौरी भी आपको यहाँ नजर आएंगे, दीगर अफसरान भी नजर आएंगे जो आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं या निजी गाड़ियाँ उनकी चेकिंग की जा रही है। उनके साथ साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है। उसको देखते हुए भी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। उसी की एक कड़ी के चलते आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर सिक्योरिटी कितनी कड़ी कर दी गई है और जगह जगह पर इस तरह के नाके आपको राजौरी के अंदर नजर आएंगे। देर रात से की बात करें या दिन भर की बात करें, बिल्कुल इसी तरह के मंजर
देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं। ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिलखुसूस ये इलाका, ये वो इलाका है जो कंडी की तरफ से राजौरी की तरफ आ रहा है। और ये इलाका जो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये ढांगरी से राजौरी की तरफ आने वाला है और ये रास्ता है जो शहर के अंदर दाखिल होने वाला है। और इस रास्ते के अंदर इस वक्त आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या CRPF के जवानों की बात करें, उनकी तरफ से एक बड़ी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। आने जाने वाली गाड़ियों या मुसाफिर बरदार गाड़ियों की बात करें या निजी गाड़ियों की बात करें, इनकी तलाशी के साथ साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे इस वक्त खांडली पुल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजौरी के खांडली पुल का ये इलाका है जहाँ इस वक्त सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाली गाड़ियों की लगातार चेकिंग का सिलसिला भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी मुसाफिर हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। जब SHO राजौरी मोहम्मद शौकत भी इस वक्त आपको यहाँ मौजूद नज़र आएंगे और इस वक्त आप ये देख सकते होंगे कि गाड़ी कंडी इलाके की तरफ से आई है और ये राजौरी के अंदर दाखिल होने जा रही है। इसकी चेकिंग लगातार की जा रही है। यहाँ आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं मौके पर, जो इन चीज़ों जो भी मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ या दिगर गाड़ियाँ, उनकी चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से, बिल्कुल अगर बात करें 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुए। उसके बाद खिताई पीर पंचाल के अंदर पूरी तरह हालात काफ़ी कशीदा देखने को मिले। यहाँ मुख्तलिफ इनकाउंटर भी हुए हैं। उसके साथ साथ पिछले कुछ दिन पहले की अगर बात करें, कंडी के अंदर एक और इनकाउंटर होता है। उसके बाद लगातार राजौरी के अंदर पुलिस ने काफ़ी नाके कड़े कर दिए। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था और आज राजौरी के अंदर भी इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते होंगे कि जगह जगह पर इस तरह के नाके आपको राजौरी के अंदर नजर आएंगे। बिल्कुल तो यहाँ मैं आपको बताऊं, ये इस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं और ये रास्ते जो गाड़ियाँ इस तरफ से आ रही हैं, शहर में शहर से बाहर की तरफ निकल रही हैं और ये जो गाड़ियाँ जिनकी तलाशी की जा रही है शहर के बाहर से, खास करके कंडी और ढांगरी इलाके से आ रही हैं, जो शहर की तरफ जा रही हैं, जिनकी लगातार चेकिंग का सिलसिला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। श्रीनगर में होने वाले G20 ममालिक की मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए जम्मू सूबे के सरहदी जिला पूंछ में भी जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पूंछ और इसके मुल्हिका इलाकों में इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है, जबकि जराये के मुताबिक शहर भर में किरायादारों की भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। राजौरी की तरह पूंछ में भी शहर भर में नाकों का जाल बिछाया गया है, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। अमन कानून को बरकरार की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इजाफी दस्तों को शहर और इसके गिरदनवा के इलाकों में तैनात किया गया है। पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर किसी भी गाड़ी को बगैर तलाशी के शहर के हुदूद में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अमन मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात दे रहे हैं पूंछ से सन्नी शर्मा। G20 से पहले पूंछ जिले में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़े पैमाने में पूंछ के डिफरेंट जगहों पर इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर बीती रात की बात करें तो बीती रात भी पूंछ जिले में पुलिस, CRPF और आर्मी की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। जगह जगह पर नाकेबंदी जो है वो की गई है। इस समय बड़े पैमाने पर पूंछ के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पूंछ के अंदर हथियारों के साथ 2 लोगों को देखा गया था और उसके बाद पूंछ के अंदर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। पर देखा जा रहा है जिस तरह से G20 पास आता जा रहा है और सिक्योरिटी के बड़े बड़े बंदोबस्त जो हैं वो पूंछ के अंदर देखे जा रहे हैं। और अभी की अगर बात करें तो अभी भी पूंछ के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। SOG की टीम हो, उसके अलावा सेना हो या CRPF के जवान हो, जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर पूंछ के अंदर जो है वो बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही पूंछ में आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। पूंछ से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सनी शर्मा। डोडा जिला की सब डिवीजन गोंडा के गांव ढंडकाई में 3 मंजिला रिहायशी मकान आग की होलनाक वारदात में खाकिस्तर हो गया। दरमियानी शब को ठंडकाई काठीरा गांव में एक 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इसके फौरन बाद अगरचे मकामी लोगों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई शुरू की। तामात जदगी की इस वारदात में 3 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ, जिसमें भारी मालियत का सामान भी जलकर राख हुआ है। ताम घर में मौजूद अफराद और माल मवेशियों को सही सलामत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
ज़रा का कहना है कि इस मकान में जमात अली लाल हुसैन और मोहम्मद इसराइल अपने अहल खाना के साथ रिहाइश पजीर थे। निशादीन के मुताबिक बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ताम पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए जिला इंतजामिया से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का मुतालबा किया है। हुई और हम अपने मकान में सोए हुए थे और अचानक हमारे बच्चों को जाग आ गई और उस वक़्त मकान जो था पूरी तरह से आग ने अपने लपेट में ले लिया था। और मैं सबसे पहले अपनी बरादरी ए बी पंचायत के जितने लोग भी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर जितनी मदद उनसे हो सकती थी अच्छी तरह से मदद की, लेकिन मकान में कुछ नहीं, कंबल, चादर, माल मवेशी, पैसा, क्या थे, नकदी चीज और जेवरात की अगर हम बात करें तो जेवरात सोना के थे, 2.5-3 लाख रुपया नकदी था, क्योंकि अब हमारे लड़के की शादी थी। उसके लिए गरीब आदमी ने अरेंजमेंट करके लोगों से उधार पा करके पैसा अंदर रखा था और आज शादी का प्रोग्राम रखा था और अचानक अल्लाह का कारण ऐसा हुआ कि मकान को आग लग गई। उस वक्त ये आग नमूदार हुई जी, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ से लगता है कि जहाँ तक मेरी वेरिफिकेशन हुई ये 3 स्टोरी मकान था, 3 भाइयों का हिस्सा था जी। तो इसमें बिजली की शॉर्ट की वजह से, जहाँ तक अंदाजा है कि बिजली की शॉर्ट की वजह से। कितने परिवार यहाँ पे रहते थे इस मकान में और कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है? लगभग निकला कुछ नहीं, सिर्फ आदमी बचे और माल, बाकी कोई मतलब एक सुई तक नहीं निकल सकी। तो इसमें 3 भाइयों का ये हिस्सा था और 3 भाइयों का डेरा भी था। मैं मुबारकबाद देता हूं इस बरादरी को कि 6 रहायशी मकान जो इसके आसपास में थे उनको बचा लिया गया। बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारक करता हूं कि सब ने रात के 1 बजे फोन उठाया, सब ने, जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब ने हमारा फोन उठाया और कोऑपरेशन किया सब ने। तो मैं बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बरादरी ने इतना बड़ा काम करके इस हाइट पे इतना बड़ा काम करके पानी गागरों से लाके स्कीम से तोड़ के किसी तरीके से होश से सारी बरादरी के लोगों को, मैं डडकाई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे, इसमें 3 भाई रहायश पजीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये स्टॉप पे हमारी 5 किलोमीटर रोड जो हमारी नबार्ड में दी हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है इंतजामिया गवर्नर से और आज यूटी गवर्नमेंट से भी कि वो फौरी तौर पे हमारी वो रोड सैंक्शन की जाए, और ताकि इन लोगों को पूरे भलेस इलाका में सबसे दूर दराज, इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग 100% एसटी पॉपुलेशन है, इसलिए 21वीं सदी में हमें हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। लिहाजा रोड की फैसिलिटीज से हमारे लोगों को महरूम रखा गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ हर चीज से महरूम ही रखा गया। हमारी श्रीनगर का तारीखी घंटाघर क्लॉक टावर पर भी स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत काम जारी है। करीब 40 साल पुराने घंटाघर को मिसमार कर नए असरनव तामीरात जारी हैं। स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत इस लालचौक श्रीनगर में तामीर होने वाले क्लॉक टावर पर पहले के मुकाबले 15 फुट ऊंचा रखा गया है। काम में सुस्त रफ्तारी पर सभी सवालिया निशान उठा रहे हैं। तामुतलका हुकाम के मुताबिक टावर नए सिरे से तामीर होने और टावर पर गड़ियां लगने से शहर की खूबसूरती दोबारा हो जाएगी। लालचौक श्रीनगर से मजीद तफसीलात के साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा फैसल रियाज। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो अंडर लालचौक रीडेवलपमेंट प्लांट घंटाघर जो मशहूर कश्मीर का है उसकी रिनोवेशन हुई। पहले जो पुराना घंटाघर था उसको डिसमेंटल किया गया, उसके बाद नए सिरे से घंटाघर को बनाने का काम शुरू हुआ और जो एग्जिस्टिंग घंटाघर था उससे 15 फीट का इजाफा किया गया और उसके ऊपर जो है एक आयरन कून भी रखा गया जो कि आप इस वक्त भी तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, ये वो घंटाघर है जो कि पहले यहाँ पे पुराना
पुराना घंटाघर था तो उसको डिसमेंटल करना पड़ा, फिर उसको नए तरीके से जो बनाया जा रहा है और उसमें 15 फुट का मजीद इजाफा जो है किया गया। और जो आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि ये जो आयरन कोन इसमें रखा गया है, ये 15 फुट का इजाफा इसमें किया गया है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इल्यूमिनेशन की जाएगी और इसके साथ साथ जो डिजिटल क्लॉक्स है वो भी इस पे इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक साइड से G20 की समिट होने वाली है, दूसरी साइड से इस घंटाघर का काम हाथ में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मसला बना हुआ है कि जो मशहूर घंटाघर है जो कि टूरिस्ट का जो है एक मरकज़ रहता है, जबकि कोई फॉरेनर आता है या नेशनल लेवल का कोई टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे पहले ज़रूर पहुँचता है घंटाघर के पास। लेकिन अब आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं G20 के डेलीगेट्स आने वाले हैं और वो कश्मीर भी देखने वाले हैं, तो इस बीच ये मशहूर घंटाघर जो है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए था या स्मार्ट सिटी अहदेदारों को चाहिए था कि टाइम पे इस घंटाघर पे काम स्टार्ट करे और उसको टाइम पे मुकम्मल करे, ताकि जिस तरीके से नेशनल लेवल टूरिस्ट या बाकी टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं वो सबसे पहले इस घंटाघर के सामने पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स थे वो भी यहाँ आ सकते, तो वो भी जो लाल चौक का जो एक नया नक्शा खींचा गया है, बड़ा खूबसूरत लाल चौक बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ ये घंटाघर भी देखते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी भी ये घंटाघर जो है देखने लायक नहीं है। काम इस पे चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर मानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। सब डिवीजन सुरनकोट में आज से तकरीबन 15 साल से ज्यादा काबजीन को सरकारी क्वार्टरों से बेदखल किया गया है। इससे पहले कई बार इंतजामिया ने काबजीन को नोटिस जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी क्वार्टर खाली नहीं किए गए हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासीन चौधरी की हिदायत पर एजीएम सुरनकोट रिजवान कुरैशी की देर निगरानी में तमाम सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाया गया है। इस मौके पर तहसीलदार सुरनकोट, नायब तहसीलदार चंदीमठ, नायब तहसीलदार सुरनकोट और SHO सुरनकोट और दीगर अफसरान भी शामिल रहे। बी वालों के 8 क्वार्टर हैं जिनको नोटिस जो है अप्रैल के लास्ट वीक में दिए गए थे। इनको एक हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप ये वैकेट कर दें, उसके बावजूद भी इन्होंने वैकेट नहीं किया है। ये इलीगल ऑक्यूपेड थे, इनको आज हमने यहाँ से निकाल दिया और अभी तक जो है लोगों ने कॉपरेट किया है, लोग खुद भी जो है कोई रेजिडेंट अभी तक नहीं आई है, तो अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो है ये 10-15 साल से यहाँ पे लोग इसमें इलीगल बैठे हुए थे, तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन के मुताबिक इनको जो है ये फोर्स में निकाल दिया। सुरनकोट की खबर, जहां पर इंतजामिया की जानिब से अगरचे कुछ लोगों को सरकारी क्वार्टरों से बेदखल करने की पहले ही हिदायत जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहे। लेकिन अब जिला इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से इकदाम उठाए गए हैं, नोटिस जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी क्वार्टर खाली नहीं किए। तो हम अब डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासीन चौधरी की हिदायत पर एजीएम सुरनकोट रिजवान कुरैशी की निगरानी में तमाम सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाया गया है। जहां पर अगरचे 15 साल कबल सरकारी क्वार्टरों को खाली करने की नोटिस जारी कर दी गई हैं, ताहम इसके बावजूद वो खाली नहीं हुए हैं। ताहम अब डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासीन चौधरी की हिदायत पर एजीएम सुरनकोट ने तमाम सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाया। इस मौके पर तहसीलदार सुरनकोट, नायब तहसीलदार चंदीमठ, नायब तहसीलदार सुरनकोट और SHO सुरनकोट भी मौजूद थे। ज़माना जदीद में जहां किसी भी तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं एक ऐसा तामीराती काम भी है जिसका काम अरसा 10 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। जिला रामबन के तहसील पोगल परिस्तान के गाँव बंगारा, नरथियाल, चामहाल और दीगर जो सदर मकामात हैं उनके साथ उनका राबता नहीं है और इस सिलसिले में साल 2013 में 13 किलोमीटर लंबी सड़क का काम शुरू किया गया, लेकिन अरसा 10 साल से ये काम रुका पड़ा हुआ है, मुकम्मल न हो सका। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस काम को जमाना कदीम के तर्ज पर अंजाम दिया जा रहा है। घोड़ों खच्चरों पर
मटीरियल और डीजल सप्लाई किया जा रहा है और मकामी लोग जो मुंतजिर थे कि सड़क का काम जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन 10 साल का वक्फा गुजरने के बावजूद भी लोग अभी भी पुरानी तर्ज की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अब जिला इंतजामिया के साथ साथ LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।